आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। इस समय दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत उत्तरी पूर्वी जिला से की गई, जहां पर ये खजूरी का चौक है, जहां पर ये प्रोग्राम हुआ, जहां एलजी और कई सांसद मौजूद रहे। बीजेपी के भतेरे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने ये संकल्प लिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी लोग सहयोग करेंगे और इस तरह की एलजी महोदय और सांसद महोदय ने सभी ने ये गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने का काम किया। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं जनता को मुहैया कराएंगे। और सभी सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा ये प्रोग्राम हुआ, जहां पर एलजी महोदय और कई सांसद मौजूद रहे। आज से दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा की शुरुआत देश में पहले नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, तो हर प्रदेश में ये यात्रा जाएगी जहां केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको संचार वैन के मार्फत, एक अलग अलग टीमों के मार्फत जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे, ताकि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं एक एक घर तक पहुंचे। तो दिल्ली में आज उसकी शुरुआत हुई, इसलिए हमारे सभी सांसद, हमारे भाई रमेश बिधूड़ी जी यहाँ उपस्थित ही हैं, प्रवेश वर्मा जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और बाकी लोग आज दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। हमारे यहाँ अजय महावर के क्षेत्र में और मोहन सिंह बिष्ट जी जो यहाँ लोकल एमएलए हैं, वहाँ से शुरुआत हुई है। 5 गाड़ियों को यहाँ से रवाना किया गया है और ये गाड़ियाँ अब हमारी लोकसभा के अलग अलग जगह जाएंगी। और वैसे ही अब हम जाएंगे साउथ दिल्ली में, रमेश जी के क्षेत्र में, फिर प्रवेश जी के क्षेत्र में, फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के क्षेत्र में, गौतम गंभीर जी के क्षेत्र में, मीनाक्षी जी के क्षेत्र में और हंसराज हंस जी के क्षेत्र में। हमारा उद्देश्य है कि लोग आगे बढ़ के आए, चाहे वो एक रेडी पटरी वाले को 10,000 से 50,000 रुपए तक ऑलमोस्ट ऋण मुक्त जो हम पैसे दे रहे हैं कार्य करने के लिए वो हो, या फिर सुकन्या योजना हो, या फिर लोन किसी भी तरह से लेना हो, अटल पेंशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आधार कार्ड बनाने की हो, ये सारी चीजों का लाभ सरकार आपके द्वार आके दे रही है, उसका लाभ लोग लें। ये नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है। माननीय एलजी महोदय का धन्यवाद, वो स्वयं उपस्थित हुए। सरकार, दिल्ली सरकार का एक कार्यक्रम को जो नरेंद्र मोदी जी के तरफ से किया गया है, हम लोग उसको आगे बढ़ाने में लगे। मनोज जी, यात्रा कब तक चलेगी और कहाँ पूरे? ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक हम प्रत्येक घर तक न पहुंच जाए, अनवरत चल। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जन भागीदारी से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। सर, जैसे चौनपट्टी का आपने जिक्र किया, चौनपट्टी से सोनिया बहर का जो डबल पुस्तिका रोड है वो कब तक सर? वो मुझे लगता है कि इसी महीने जल्दी से जल्दी, डेट अभी तो हम तो मतलब डेट तो वो देंगे, उसको चौड़ीकरण करने का कार्य शुरू हो रहा है। हम और मोहन सिंह बिष्ट जी और एलजी महोदय की उपस्थिति में उसका शुरुआत करें। ये क्या उसका उद्देश्य था और कहाँ का यात्रा है? देखिए, ये जो दिल्ली में भारत की विकसित के संकल्प यात्रा निकली है, वृहद विकास यात्रा पूरे भारत में निकल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में ही जो गरीब का, शोषित का, वंचित का, दलित का, गरीबों का कल्याण करने का कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत का डेवलपमेंट का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। उसी के तहत ये संकल्प यात्रा दिल्ली में आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब ने आज हरी झंडी दिखाई। आदरणीय सांसद लोकसभा उत्तर पूर्वी मनोज तिवारी जी इसके कन्वीनर रहे। मैं स्थानीय विधायक होने के नाते यहाँ पर और बिष्ट जी यहाँ हम उपस्थित रहे, और भी आदरणीय रमेश जी और आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब भी यहाँ इस मौके के साक्षी बने। और यह यात्रा दिल्ली के सातों खासकर सर, जिस तरह से आपकी विधानसभा से कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम शुरू हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? और इस विधानसभा में काफी तौर से जरूरत भी है, तो स्टार्टिंग आपके यहाँ से हुई है? हाँ, मेरे यहाँ डेवलपमेंट हो भी रहा है। मैंने कहा ना कि अब अक्षरधाम वाली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, इधर मेट्रो हो और चाहे रिवर फ्रंट हो, मेरी विधानसभा में बन रहा है। तो इसीलिए इसको यहाँ चुना गया, क्योंकि यहाँ पर तीनों तरफ काम चल रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हम आभार व्यक्त करते हैं, मैं अपनी गोंडा विधानसभा की जनता की ओर से, कि जिनके प्रयास के कारण ये विकास संभव हो पा रहा है। इसी प्रकार वो हम सबका ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार पूरे देश का, गरीबों का, गाँवों का, दलितों का, वंचितों का विकास करते रहेंगे।
कार्यक्रम को लेकर जो यात्रा आपके जिला क्षेत्र से चालू हुई है, क्या आज इसका हमें सौभाग्य मिला कि भारत की विकास यात्रा हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा से शुरू हुई है और एलजी साहब आज यहाँ पर आए और उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ, जो वैन है 608 वैन पूरी दिल्ली में निकलेंगी और आज यहाँ से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनके जगह जगह काउंटर्स लगे हुए हैं, लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं और जो संकल्प है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही बनाना है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार पहले दिन से ही संकल्पित है। उस संकल्प को पूरा करने का हम यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं और शीघ्र ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें हम सबकी सहयोगी भागीदारी क्या लगता है सुनिश्चित अभी तक रहेगी। आपका जिला विकसित हो पाया नहीं हो पाया है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ऊपर एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है, मेट्रो शीघ्र आने वाली है और आज सांसद जी ने तीन जो यहाँ पर हमारे आदरणीय सांसद जी के द्वारा केंद्रीय विद्यालयों का 2 रेडी हो चुके हैं कि बिल्डिंग भी बन रही है। सोनिया विहार की जो रोड है उसको भी डबल करने की बात की गई है। काफ़ी सारे विकास के कार्य, आप पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा विकास के कार्य उत्तर पूर्वी लोकसभा में है और शीघ्र ही ये पूरे होकर उत्तर पूर्वी लोकसभा की सूरत बदल रही है। क्या आप मानती हैं कि सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम उत्तरी पूर्वी जिले में? जी, वो जाम की जो समस्या है उसी को लेकर ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है और ये जो मेट्रो का जो काम चल रहा है इसकी वजह से जाम की परेशानी है और 6-7 महीने बाद ही लोगों को परेशानियों से दूर। अब यात्रा किसी के द्वार खड़ी होती तो क्या देखना है, क्या उसमें महसूस करना है? यात्रा द्वार पे नहीं खड़ी होगी, हम इसे चौक चौराहों पर खड़ा करेंगे और इसमें मोदी सरकार की जो विकास, जो भारत का विकास हुआ, चाहे सड़कों को लेकर, रेल को लेकर, एम्स को लेकर और भी कई तरह के उज्ज्वला योजना को लेकर, उन सब की वीडियोस उस पर चलती रहेंगी और पैम्फलेट्स के द्वारा ये लोगों के घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगी। पूनम जी, सबसे बड़ा ये है कि आपके जिलाध्यक्ष के टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने बड़े कार्यक्रम आपके टाइम हुआ, इसको किस तरह से? मैंने कहा ना, मैंने पहले कहा, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस पर और इस मौसम में उन्होंने अपना जज्बा कायम रखा, जैसा उत्तर पूर्वी जिला हमेशा से रखता है, हमेशा से नंबर 1 रहा है और संगठन के लिए वो हर समय तैयार है। उत्तर पूर्वी जिले के सभी कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी जिले में कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के तहत ये डॉक्टर इको चौधरी जी मौजूद रहे। क्या चाहते हैं वो, किस तरह का ये कार्यक्रम था और क्या सौगात मिली? देखिए, अभी तक व्यस्तम कार्यक्रम रहा, 5 राज्यों में इलेक्शन था, लेकिन अब मोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और पूरे देश के लिए जाग गया है। और जैसा कि लाल किले से घोषणा करी थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 5 चीजों पे कार्य करना है, गुलामी की मानसिकता हटानी है, विकसित भारत बनाना है, इसी प्रकार की जो 5 योजना है उसकी आज ये शुरुआत करी है दिल्ली में। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो आज यहाँ से प्रारंभ की है एलजी साहब के, और हमारे सभी सांसद यहाँ पर मौजूद रहे, सभी हमारे विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। मैं समझता हूँ कि एक युवाओं में और पूरे देश में जोश बढ़ाने का कार्यक्रम है और हम एलजी साहब के साथ और सांसद जी के साथ मिलके और पूरे दिल्ली के साथ मिलके इस 5 जो सूत्र हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और इस देश को परम वैभव पर लेकर जाएंगे। थैंक यू जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, आज हमारे एलजी महोदय जी ने विकास संकल्प यात्रा यहाँ से शुरू करवाई है, क्योंकि दिल्ली के जो मालिक है, मुखिया है, वो सिर्फ दिल्ली के विकास को छोड़ के सारे काम कर रहे हैं। इसलिए एलजी साहब को मैदान में आना पड़ा और हमारे माननीय सांसद जी ने बोला भी है, एलजी का पूर्णार्थी समझाया है लोकल गार्जियन। तो उसी हिसाब से उन्होंने, क्योंकि जब जिसकी जिम्मेदारी वो अपना काम नहीं कर रहा, तो एलजी साहब को खुद क्षेत्र में आना पड़ा और खुद चीजों को हाथ में लेना पड़ा। आपके एरिया में सबसे बड़ा एक मुद्दा है डबल कुत्ता को लेकर, जिसकी आवाज आज भी सांसद जी ने वहां से मंच से की। क्या लगता है कि ये हो पाएगा और कब तक हो पाएगा? मुझे लगता है कि इससे बड़ा मंच कहीं नहीं हो सकता था सोनी विहार के मुद्दे को, और ये मुद्दा सिर्फ उठाने के लिए नहीं करा गया है, ये काम शुरू होगा, इसकी ये घोषणा हुई आज यहाँ से। क्या मानते हैं नर्क से छुटकारा सोनी विहार की जनता को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जब इतने बड़े मंच पे एक सांसद, इतने वरिष्ठ सांसद और इतने लोकप्रिय नेता ने खड़े होकर एलजी साहब को सामने कहा है, तो मुझे लगता है इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और कार्य शुरू होने वाला है। तो मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जो भारत संकल्प यात्रा चल रही है, खासकर दिल्ली के अंदर जो भारत सरकार ने जो योजनाएं लाए और आम गरीब जनता तक वो योजनाओं का जो लाभ मिला, उसके विषय में एक कार्यक्रम था और एलजी साहब आए थे। और जितने लोगों को और फायदा हो सके भारत सरकार की योजनाओं का, आपने देखा कि यहाँ प्रदर्शनी भी लगी हुई है, लोग इसका लाभ भी रहे। इसी तहत आज कार्यक्रम था, उत्तरी पूर्वी जिला से शुरुआत हुई है। ये कह रहे हैं शुभ उत्तरी पूर्वी से होता है, तो उत्तरी पूर्वी जिला से पूरे दिल्ली का जो यात्रा शुरू होने वाला है।
तो शुरुआत उत्तरी पूर्वी जिला से हुई है। मैं इसलिए सांसद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि जन समस्याओं को लेकर यहाँ तक आए। बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। इस समय मौजूद हैं आनंद त्रिवेदी जी, जो आनंद त्रिवेदी ने इतनी मेहनत करके ये कार्यक्रम को सफल बनाने में विगत कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। मैं देख रहा था लगातार कि भाई साहब लाइव करके लोगों को सजग भी कर रहे थे और आमंत्रित भी कर रहे थे कि सांसद जी जो प्रोग्राम करा रहे हैं उसमें प्रोग्राम में आके भागीदार बने। बताना चाहेंगे कि भाई साहब आज किस तरह से जो प्रोग्राम रहा और किस तरह की मेहनत रही? ये 23 नवंबर से चालू थी, उड़ीसा से शुरू हुई थी और दिल्ली में आज से शुभारंभ हुआ है। दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत यहाँ से हुआ है। दिल्ली में 600 जगहों पर ये रथ जाएंगे। ये रथ जो है 600 जगहों पर जाएंगे, 600 कार्यक्रम होंगे। सभी डीएम अपने अपने नेतृत्व में अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी एलजी साहब ने आज शुरुआत कर दी है। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में ये आज दिल्ली में शुरुआत हो गई। नॉर्थ ईस्ट से 7 लोकसभा क्षेत्र में 600 ऐसे कार्यक्रम होंगे। इसको किस तरह से देखा जाए कि संकल्प यात्रा, विकसित भारत की संकल्प यात्रा की ये चुनावी दौरान ये कोई स्टंट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष इसका मुद्दा जरूर बनाएगा। देखो, विकासशील भारत को विकसित तक लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और तेजी से पूरे विश्व में जब अस्थिरता है, स्थिर भारत अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत कर रहा है और ढांचागत आप देख सकते हैं कि ये जो सामने दिख रहा है 5000 करोड़ का नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। बगल में अगर उत्तर की साइड में देखेंगे तो 4000 करोड़ से मेट्रो फेज 4 का काम हो रहा है। और ये कार्यक्रम यहाँ करने का हेतु भी यही था कि 10,000 करोड़ के लगभग काम, डबल डेकर जो है उस सबको मिला के 10,000 करोड़ के काम माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में इसी कॉर्नर में हो रहे हैं और कुल मिला के 14,000 करोड़ के काम हो रहे हैं। तो यही संकल्प लेने के लिए कि अति पिछड़ा क्षेत्र हमें मिला था, अति विशिष्ट क्षेत्र, आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए हम तेजी से अग्रसर हैं, उसको पूरा भी करेंगे। ये किस तरह से मानते हैं कि यहाँ जो है शुरुआत पहली उत्तरी पूर्वी जिला से शुरुआत हुई और आपके थ्रू ये मेहनत हुई, इसको किस तरह से मानते हैं? ऐसा है, वास्तु के अनुसार हम लोग जब भी घर में घर बनाते हैं तो घर में मंदिर कहाँ बनाते हैं? उत्तर पूर्व में बनाते हैं ना, ईशान पूर्व में। और ये माना जाता है कि घर बरकत में रहेगा, घर की तरक्की होगी, सुख समृद्धि होगी। तो भगवान इंद्र ने भी अमृत वर्षा करके स्वागत किया इस कार्यक्रम का। अथक प्रयास डीडीए का रहा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्यक्रम को बनाने में 80% मेहनत उन्हीं की थी। फेसबुक लाइव आकर आपने ये मामला उठाया था, उस दिन भी मैंने बताया था कि उसका टेंडर होना बाकी है, उसका सारी एनओसी हो गई, प्रोजेक्ट तैयार हो गया, लगभग 20 करोड़ की लागत से वो डबलीकरण होगा। जिस दिन टीएसी टेक्निकल अथॉरिटी कमेटी की मीटिंग बुला ली जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा, वो पुश्ता डबल करने का काम हो जाएगा और इस बात की गारंटी और सारे तथ्य मेरे पास हैं, अगर आप कहोगे तो दिखा भी दूंगा। ठीक, थैंक यू। आपने जिस तरह से देखा, जो कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी सांसद मनोज तिवारी जो उत्तरी पूर्वी जिले के सांसद हैं, यहाँ से इनकी संसदीय क्षेत्र से ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई। एलजी महोदय ने इन गाड़ियों को झंडी दिखाई और ये हरी झंडी दिखाकर ये गाड़ियों को रवाना किया। इस तरह की कई गाड़ियां थी जो यहाँ से रवाना की। ये एक इसी जिले में नहीं बल्कि और कई जिलों में जाएगी। सभी जिलों से दिल्ली में सभी जिलों संसदीय क्षेत्र में जाकर ये शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल ये शुरुआत नॉर्थ ईस्ट जिले से शुरुआत हुई, जहां पर बहुत सारी समस्याएं थी। उनको समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सांसद मनोज तिवारी ने एलजी महोदय को अवगत कराया और कहा कि इससे बहुत जल्दी निजात मिलनी चाहिए। एलजी महोदय ने भी इसका आश्वासन देते हुए कहा कि बहुत जल्द हम इन समस्याओं पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन रंजना शर्मा के साथ में उमेश पाल, टीवी 29 न्यूज़, दिल्ली।